आज हम आपके इस वीडियो में हुंडी से पैसा भेजने के बारे में बात करेंगे कि हुंडी से पैसा भेजना सेफ है या नहीं। और इसके बारे में कुछ मेरी बैंक वालों से जिससे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बात बताई जिससे मैं शॉक्ड हो गया। सबसे पहले हुंडी वाला आखिर पैसा दे कैसे रहा ज़्यादा। अगर गूगल पे इसके अगर बैंक आपको 23 रुपये का रेट दे रहा है इंडिया का फॉर एग्जाम्पल, तो हुंडी वाला 24-25 का रेट कैसे दे रहा है। आखिर कैसे दे रहा है? वो कौन सा बैंक खोल कर रखा है या कौन से मार्केटिंग चला रहा है, कौन से शेयर बाजार है कि जिसकी वजह से उसका पैसा बढ़ा के आपको दे रहा है। जो बैंक रेट है, जो गूगल रेट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल गूगल रेट आपको 23 रुपये कुछ पैसे का रेट है, हुंडी वाला आपको उससे डबल कैसे दे रहा है, यानी 24 कैसे दे रहा है, 25 कैसे दे रहा है 1 रियाल का। या आप इंटरनेशनल कहीं से भी चाहे यूरोप से पैसा भेज रहे हैं, ये कैसे दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हुंडी से पैसा भेजना लीगल है कि नहीं। हुंडी से पैसा भेजना 100% इनलीगल है, क्योंकि इसकी कोई स्लिप नहीं होती, इसकी कोई रसीद नहीं होती है। और उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो लोग सऊदी अरब से ज़्यादा या गल्फ में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं, ज़्यादा पैसा भेजते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो मेरी आज बैंक वाले से बात हो रही थी, तो बैंक वाले से इसी तरह हुंडी पे बात हुई कि हुंडी होता क्या है, व्हाट इज हुंडी। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि हुंडी होता क्या है। तो मैंने इसी तरह पूछा उनके कि हुंडी होता क्या है। तो बैंक वालों ने, जैसे मेरे फ्रेंड है जो आईडीबीआई बैंक में जॉब करते हैं, तो उन्होंने बोला कि शाबू भाई हुंडी 100% इलीगल होता है, जिसकी वजह से एक और प्रॉब्लम इसके अंदर होती है कि टोटल ब्लैक मनी को वाइट करने का एक तरीका हुंडी में बना लिया गया। जैसे आप अपने गल्फ में बैठे हुए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं या वहाँ किसी का अपना पैसा लेके भेजा और वहाँ आपने डॉलर ले लिया, रियाल ले लिया, दरहम ले लिया, जो भी दिनार ले लिया, और वहाँ क्या होता है कि जो इंडिया के अंदर जो ब्लैक मार्केट के जो पैसे होते हैं उनको आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। एक चीज़ और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए अभी आपकी ट्रांजैक्शन है, आप किसी भी बिजनेसमैन के पास जाइए। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, कोई भी बिजनेसमैन के पास जाइए इंडिया के अंदर, कोई भी बड़ी मार्केट में जाइए, चाहे दिल्ली हो चाहे किसी भी जगह पे हो, आप उनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन देंगे, वो नहीं लेना। उसकी वजह ये है कि उनकी ट्रांजेक्शन बढ़ने लगती है, जिसकी वजह कल उनसे सवाल हो सकता है कि पैसा अप्लाई कहाँ से, इतना ट्रांजेक्शन कहाँ से हो, इतना ट्रांजेक्शन, तो फिर इसीलिए वो ऑनलाइन कैश अकाउंट पैसा ट्रांसफर नहीं लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपने हुंडी से पैसा भेजा 5 लाख 4 लाख या जो भी, तो अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आपके बैंक वालों ने कंप्लेन आ गई कि इतना पैसा कहाँ से, इसकी रिपोर्ट दीजिए, तो कहाँ से दे पाइएगा ना। तो आपने, जैसे मान लीजिए आपने सऊदी अरब से पैसा भेजा, गल्फ से पैसा भेजा, यूरोप में बैठे हैं आप, वहाँ से बैंक में पैसा भेजा, बैंक की स्लिप होती है, रसीद होती है, आप वो दिखा सकते, देखिए मैंने 5 लाख भेजा, आप वहाँ कैसे शो कीजिएगा मुझे 5 लाख आया। जब अकाउंट डिटेल्स उनके अंदर देखी जाएगी, तो आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूपी के पैसा आया केरला से, आप मान लीजिए रहने वाले यूपी के, बिहार के रहने वाले, और पैसा आपको मद्रास से आ गया, मुंबई से आ गया, महाराष्ट्र से, वहाँ कौन है, कौन रिलेशन है, कौन नाम है, क्या है। तो एक तरह का ये बहुत बड़ा मतलब इशू बन सकता है आपके लिए, ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए। हो सकता है कि बैंक कल आपसे पूछ सकता है। तो हुंडी इसी को बोलते हैं, जितने भी ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका ही हुंडी को बोला जाता है। तो हुंडी से पैसा भेजना 100% सेफ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप ज़्यादा अमाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कल आपके साथ कुछ हो सकता है। तो हुंडी से पैसा भेजना सेफ नहीं है। अगर जो लोग ज़्यादा पैसा भेजते हैं उनके लिए तो और मुश्किल है ये। तो हुंडी 100% सेफ नहीं है।